Hello students, welcome to my YouTube channel. So students, today I am discussing your exercise related to typography and computer application subject. Your exercise I am going to solve related to internet search. Okay, the lesson content I have already provided to you. Now I am going to explain your exercise solution. Okay. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके जो इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर था इंटरनेट सर्च उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छी तरीके से समझने के बाद अपनी फेयर कॉपी पे ये एक्सरसाइज को नोट डाउन कर लेना। ओके, और कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें मैं एलिबोरेट करूँगा जो आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ओके, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और उसमें कोई आपको क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो मेरे से। मैं उस आपकी प्रॉब्लम को तुरंत इमीडिएटली रिजॉल्व कर लूँगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास जब ऑनलाइन हो रही थी तो बहुत से बच्चे एब्सेंट रहते हैं और आप लोगों की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो। वो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो या कोई और इशू रहा हो, बट मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों का सिलेबस पूरा हो और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कंप्यूटर एप्लीकेशन और टाइपोग्राफी के रिगार्डिंग। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट ले रखी है ऑप्शनल में, तो उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, बिकॉज ये आपका 21st इरा जो है, 21st सेंचुरी टोटली कंप्यूटराइज्ड है। ओके, तो कंप्यूटर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ह्यूमन की लाइफ में, तो आपको कंप्यूटर का एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए और कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो 250-300 लगभग मेरे पास वीडियोज़ अपलोड पड़े हुए हैं चैनल पे, वो आपको एक्सेस कर सकते हो आप लोग, और उन वीडियोस को देखने के बाद आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, आपको बहुत ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे द्वारा क्रिएट किए गए वीडियोस हैं, उसमें आपको काफ़ी रिलायबल और एफिशिएंट कंटेंट मिलेगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना, जो कि इंटरनेट सर्च से रिलेटेड है। ओके, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड। तो पहला इसमें क्वेश्चन है आपका इंटरनेट सर्च, जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हेन अ रिक्वेस्ट इज सेंट फ्रॉम द ब्राउज़र, it is dash dash that retrieves the information and provides it back to the browser। ओके, तो इसमें आपका फिल किया जाएगा सर्वर। ओके, तो आपका सर्वर जो होता है वो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आपकी ब्राउज़र की सर्वर पे जाती है, और सर्वर में वो रिसोर्स अगर अवेलेबल होता है तो आपको वो रिसोर्स ब्राउज़र के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड। तो ये आपका ऑब्वियसली इंटरनेट की डेफिनेशन है। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इंटरनेट आपका एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लैन, मैन, वैन। तो आपका जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इन सभी प्रकार के नेटवर्क से मिल के जो नेटवर्क बनता है, यानी लैन, मैन, वैन, सभी प्रकार के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दें तो उससे जो नेटवर्क बना वही आपका इंटरनेट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेट की डेफिनेशन बनी हुई है, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, मीन्स मिलियंस ऑफ नेटवर्क से जो मिलके नेटवर्क बनता है वो आपका इंटरनेट है। ठीक है, बहुत से मिलियंस नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, जिससे जो नेटवर्क बनेगा वो आपका इंटरनेट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, तो मैंने बताया लैन, मैन, वैन। तो आप लोग जानते हो कि लैन एक ऑफिस का नेटवर्क होता है, या आप कह सकते हो
एक बिल्डिंग या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क बनता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, इसकी रेंज एक लोकल एरिया में होती है, जैसे एक बिल्डिंग में या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क बनता है वो आपका इंटरनेट है, वो आपका लैन है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन होता है वो आपका इंटायर सिटी का नेटवर्क होता है। एंड वैन आपका होल कंट्री या आप कह सकते हो मैन से एक से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने का नेटवर्क आपका वैन कहलाता है। ठीक है, वैन सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, मैन इंटायर सिटी को कवर करता है, बट लैन एक स्मॉल एरिया को एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे एक ऑफिस में या एक आपका बिल्डिंग या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया नेटवर्क। ठीक है, तो आपको नोट पॉइंट ये याद रखनी है, लैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज सबसे कम होती है। ओके, लैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट 100 Mbps के आसपास होती है, बट आजकल न्यू टेक्नोलॉजी इनबिल्ड हुई है लैन्स में। ठीक है, तो लैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट 100 से 1000 Mbps तक हो गई है। ओके, जबकि मैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट आपकी 10 Mbps होती है। ठीक है, और आपकी वैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट 0 to 3 Mbps तक होती है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी, लैन से बड़ा रूप है मैन और मैन से बड़ा रूप है वैन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। बट जो जितनी रेंज तक डेटा ट्रांसफ़र करता है उसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट उतनी कम होती जाती है। वैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट सबसे कम है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। मैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट लैन से कम होती है और लैन की डेटा ट्रांसमिशन रेट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट सबसे ज़्यादा है उसकी रेंज सबसे कम है, जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा है उसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट सबसे कम है। ओके, तो आप ये नेटवर्क के रिगार्डिंग याद रखना, नोट पॉइंट है। उसके बाद है B2B इज कॉल्ड, तो B2B आपका बिजनेस टू बिजनेस है। ओके, इसके बाद देयर आर डैश डैश टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी सर्च इंजन, दूसरा है वेब डायरेक्टरी, तीसरा है मेटा सर्च इंजन। तो आपका जो प्राइमरी सर्च इंजन है उसमें आपका गूगल आता है, वेब डायरेक्टरी में आपका याहू आता है और मेटा सर्च इंजन में बाकी जो सर्चिंग है वो आती हैं, सर्च इंजन है वो आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में गूगल है, ठीक है, और वेब डायरेक्टरी में आपका याहू है। तो 3 प्रकार का आपका मैंने बताया सर्च होते हैं, प्राइमरी सर्च इंजन, दूसरा वेब डायरेक्टरी, तीसरा है मेटा सर्च इंजन्स। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज़ द सबसेट ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का जो सबसेट है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द प्रोडक्ट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेनली इंटरनेट। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट्स की सेलिंग या बाइंग करना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, आपकी ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो ये आपकी पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं। ठीक है, और ई बिजनेस इसका बड़ा रूप है। ठीक है, ई कॉमर्स सबसेट है ई बिजनेस का। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज इस प्रकार से मैंने पूरी कंप्लीट करा दिया है फिल इन द ब्लैंक्स की। और इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन देखिए, आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखिए। व्हाट इज सर्च इंजन? तो सर्च इंजन आप लोग जानते हो क्या होता है। सर्च इंजन इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट यूज़र टू द कंप्यूटर, ओके, बाय विच यूज़र कैन एक्सेस द इंटरनेट। तो वेब ब्राउज़र के माध्यम से आप यूज़र कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करता है, और सर्च इंजन के माध्यम से जो डेटा सर्वर पे होता है वो डेटा फैच किया जाता है। आपका सर्च इंजन जो है वो, इसके एग्जांपल आपके गूगल और मैंने बताया इसके 3 एग्जांपल हैं। आपका प्राइमरी सर्च इंजन, वेब डायरेक्टरी, और दूसरा आपको मैंने बताया था वेब डायरेक्टरी, तीसरा आपका था मेटा सर्च इंजन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो याहू, गूगल और MSN, इस प्रकार के बहुत से आपके सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, वाई सर्च इंजन इज़ नीडेड? तो सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंटरनेट से यानी सर्वर से डेटा को फैच करने के लिए, सर्च करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेम 3 बूलियन ऑपरेटर्स विच यूज्ड विद कीवर्ड वाइल यूज्ड इन सर्च इंजन। तो आपके 3 जो बूलियन ऑपरेशन यूज होते हैं वो हैं एंड, और, एंड नॉट।
ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स आप जानते हो क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग इंटरनेट, ओके, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स डिफरेंट टाइप के आपके क्या हैं, B2B, B2C, C2B, इस प्रकार के आपके बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, ये सब हो सकते हैं, ओके। और ई कॉमर्स में आपकी ई शॉपिंग भी हो सकती है, ई बाज़ार या ई बिजनेस, सब इसी से रिलेटेड नाम हैं। और इसकी जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो आपकी फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, ठीक है, तो ये सभी आपकी हैं, ओके। व्हाट इज़ द यूज ऑफ फेज सर्च, तो फेज सर्च के थ्रू आपको जो रिसोर्सेज हैं वो एक्यूरेट और इफ़िशिएंट वे में सर्च किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस जो हैं ये आप अच्छे से वीडियो को देखने के बाद आप नोट डाउन कर लेना, आप बुक्स के पेज में सिंपली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर लेना, अपनी एक्सरसाइज को फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस B2B, बिजनेस टू कस्टमर B2C, कस्टमर टू बिजनेस C2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आपका www.ebay.in, ठीक है। कंज्यूमर टू बिजनेस में आपका C2B में आएगा www.makemytrip.com, और आपका बिजनेस टू कंज्यूमर में B2C में आएगा www.indiatimes.com, और आपका बिजनेस टू बिजनेस में है www.vendom.niit.com। तो ये आपकी ई कॉमर्स के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था फेजेस क्या हैं, ठीक है। फेजेस क्या हैं, तो आपका सर्च सिंटेक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग कोटेशन मार्क्स डबल कोड, ठीक है, राउंड अ स्पेसिफिक फेज, ठीक है। तो फ्रेज आर वेरी यूजफुल एट नरोविंग डाउन सर्च रिजल्ट्स, तो सर्चिंग टेक्निक में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पेज दैट कंटेन द एग्जैक्ट स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स रिटन एज अ फ्रेज, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो आप गूगल पे सर्च करते हो उसी लेटर से मैच करता हुआ कंटेंट आपका सर्च करके जो बताता है सर्च इंजन, वही आपका फ्रेज कहलाता है, ठीक है। क्लियर, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।